हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडीज एज। आज मैं आप लोगों को क्लास 8वीं का विज्ञान का चैप्टर 3 का 10वां भाग लेकर आए हैं। और इस चैप्टर के 10वें भाग में आज आप लोगों को बताने वाले हैं नाइट्रोजन के कुछ तथ्य। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। नाइट्रोजन का तथ्य, पहला पॉइंट है वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। मतलब वायुमंडल जो गैस होता है, उस वायुमंडलीय गैस में है से 78% नाइट्रोजन उपस्थित है। ठीक है। अगला है नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पर्णहरित एवं विटामिन में उपस्थित होता है। मतलब नाइट्रोजन ऐसे प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल, पर्णहरित और विटामिन में उपस्थित होते हैं नाइट्रोजन। अगला है पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मतलब पौधे या कोई भी जंतु है से मतलब नाइट्रोजन को सीधे उपयोग में नहीं ला सकते, सीधे उसको उपयोग के रूप में नहीं कर सकते। जैसे हम लोग ऑक्सीजन को सीधे उपयोग कर लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह से है, नाइट्रोजन को हम लोग सीधे ऐसे उपयोग नहीं कर सकते या पौधे भी नहीं उपयोग कर सकते। ठीक है। पौधे केवल नाइट्रेट या अमोनिया के रूप में ही नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं। मतलब नाइट्रोजन है तो हम लोग को उपयोगी भी है नाइट्रोजन, लेकिन हम लोग सीधे इसको नाइट्रोजन के रूप में ही उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसे केवल नाइट्रेट या अमोनिया के रूप में उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है। नाइट्रेट या अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। और ये कैसे, मतलब ये नाइट्रेट में हो जाता है। लेग्यूम जो पौधा होता है उनकी जड़ों में ऐसे ग्रंथियां होती है और इन ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु उपस्थित होता है। क्या होता है? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है लेग्यूम पौधे के जड़ में। जो ग्रंथि होती है उस ग्रंथि में ऐसे राइजोबियम जीवाणु होता है और वही राइजोबियम जीवाणु ऐसे नाइट्रोजन को क्या बदल देता है? नाइट्रेट में बदल देता है या अमोनिया में बदल देता है। तब हम लोग क्या करते हैं? पौधा जब लेता है तो पौधे के बाद फिर हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे दलहनी पौधे में मतलब ये ग्रंथियां पाई जाती है और उस दलहनी पौधे पर ही राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है और उसके द्वारा है वो पौधा अपना उपयोग किया नाइट्रेट के रूप में, और वो नाइट्रेट फिर हम लोग प्रोटीन के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है राइजोबियम जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। मतलब नाइट्रोजन का टूटना वही स्थिरीकरण कहलाता है। तो राइजोबियम जीवाणु द्वारा ऐसे नाइट्रोजन को काम बदल देता है, नाइट्रेट में बदल देता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ठीक है। या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण तड़ित द्वारा भी होता है। जैसे ढाई वज्रपात भी होता है तो उसके द्वारा से भी, तड़ित के द्वारा से भी ऐसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। मतलब लाइटिंग के द्वारा। ठीक है। जो लाइटिंग होता है बरसात के मौसम में, तो उसमें जब तड़ित होता है तो तड़ित के माध्यम से भी ऐसे नाइट्रोजन, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है और वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। मतलब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है तड़ित के माध्यम से भी। अगला पॉइंट है जब पौधे या जंतु मरते हैं तो प्रोटीन टूटकर अमोनिया में बदल जाता है। जब कोई पौधा हो या कोई जंतु मर जाता है तो उससे प्रोटीन उपस्थित है, तो वो प्रोटीन टूटकर है से काम बदल जाता है, अमोनिया में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? अमोनीकरण कहते हैं। जब क्या होता है, पौधे या जंतु है से मर जाता है और मरने के बाद उसमें जो प्रोटीन होता है और वो प्रोटीन टूट करके है से अमोनिया में बदल जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अमोनीकरण कहेंगे। अगला पॉइंट है नाइट्रोजनी जीवाणु इस अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देता है और यह प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाता है। फिर ये क्या होता है? नाइट्रोजनी जो जीवाणु होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो क्या होता है? अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देता है
और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, नाइट्रीकरण कहते हैं। ठीक है। और नाइट्रीकरण नाइट्रेट या ह्यूमस में संग्रहित हो जाता है, मतलब जमा हो जाता है। नाइट्रीकरण जो नाइट्रेट या ह्यूमस में जमा हो जाता है या जल के द्वारा ऐसे बहा भी दिया जाता है और फिर ये ऐसे वायुमंडल में पुनः ऐसे वायुमंडल में चला जाता है।